गांव के कोने पर एक छोटा सा घर था। उस घर में 3 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन राधा, बीच वाली मीना और सबसे छोटी गीता। तीनों बहनें आपस में बहुत प्यार करती थीं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तकरार भी हो जाती थी। उनके आंगन में एक खाली जगह पड़ी थी। बरसात का मौसम था। गीता ने कहा, दीदी क्यों ना हम यहाँ कोई पेड़ लगा दें, अच्छा लगेगा। राधा बोली, सही कह रही हो, पर कौन सा पेड़? मीना ने सोचा और बोली, चलो पपीता का पेड़ लगाते हैं, जल्दी फल देगा और हमें रोज ताजे पपीते मिलेंगे। तीनों को यह बात अच्छी लगी। अगले दिन वे पड़ोस से पपीते का छोटा पौधा ले आई और आंगन में लगा दिया। पौधे की देखभाल शुरुआत में तीनों बहनें मिलकर पौधे को पानी देती, खाद डालती और उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा, हरे हरे पत्ते निकल आए और तना मोटा होने लगा। राधा जब पौधे को देखती तो कहती, ये हमारा पेड़ है, इसे मैंने ही लगाया है। मीना तुरंत बोल पड़ती, नहीं, मैंने खाद डाली थी, इसलिए ये इतना हरा भरा हुआ है। गीता भी पीछे न रहती, और पानी कौन देता है रोज? मैं देती हूँ, पेड़ मेरा हुआ। तीनों बहनें हंस देती, पर मनी मन सोचती कि असली हकदार वही है। कुछ ही महीनों बाद पेड़ पर छोटे छोटे पपीते लगने लगे। शुरू में तो तीनों बहुत खुश हुई। हर सुबह उठकर वे पेड़ को देखती और कहती, वाह, अब हमारे घर पपीते के फल होंगे। लेकिन जैसे जैसे पपीते बड़े होने लगे, वैसे वैसे बहनों के मन में लालच भी बढ़ने लगा। राधा बोली, सबसे बड़ी मैं हूँ, पहला पका पपीता मुझे मिलना चाहिए। मीना बोली, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, पानी खाद डाली है, तो हक मेरा बनता है। गीता ने भी तर्क दिया, छोटी हूं तो क्या, मैंने रोज इसे सूट से बचाया, मिट्टी खोदी, पहला पपीता मुझे मिलेगा। अब बहस शुरू हो गई। प्यार करने वाली बहनें झगड़ने लगी। पपीता पका, आखिरकार एक दिन पेड़ पर पहला बड़ा पपीता पका। वो पीला सा चमक रहा था। तीनों बहनें उसे देखकर दौड़ी। राधा ने कहा, ये मेरा है। मीना बोली, नहीं, मेरा है, मैं ही तोड़ूंगी। झगड़ा इतना बड़ा कि तीनों बहनों ने पपीते को खींचना शुरू कर दिया। खींचतान में पका पपीता गिरकर जमीन पर फट गया। उसका रस मिट्टी में बह गया और पपीता खाने लायक नहीं रहा। तीनों बहनें चुप हो गई। उनके चेहरों पर मायूसी थी। इतने में उनकी माँ बाहर आई। उन्होंने टूटा हुआ पपीता देखा और मुस्कुराकर बोली, बेटियों, देखा, जब तुम लोग मिलकर इसे लगाती थी तो पेड़ बढ़ता गया, लेकिन जब फल आया तो तुम आपस में झगड़ने लगी। उसी झगड़े में फल भी नष्ट हो गया। तीनों बहनें शर्मिंदा हो गई। राधा बोली, माँ, हमसे गलती हो गई। मीना बोली, आगे से हम लालच नहीं करेंगे। गीता ने कहा, अब जो भी पपीते आएंगे हम तीनों बांट कर खाएंगे। उस दिन के बाद तीनों बहनें बदल गई। गांव वाले कहते, देखो ये तीनों बहनें कैसी हैं, झगड़ा छोड़कर अब मिलजुल कर हर काम करती हैं। सीख इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच और झगड़े से किसी का भला नहीं होता। मेहनत का फल बांटकर खाने से ही सुख मिलता है। परिवार का असली स्वाद प्यार और आपसी सहयोग में है। तीनों बहनों ने जब झगड़ा छोड़ा तभी पपीते का असली स्वाद मिला। तो दोस्तों, ये थी 3 बहनों का एक पपीता का पेड़ की कहानी।